नमस्कार, मैं सूरज कुमार। देखिए, बिहार के 243 विधानसभा सीट में जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो रुझान आना था वो रुझान भी जो है आनी शुरू हो गई है। और इस वक्त हम खास करके जो है चर्चा करेंगे कटिहार जिला के 7 विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर जो है इस बार जो मुकाबला देखा जा रहा है तो काफ़ी जो है उलटफेर इस बार विधानसभा क्षेत्रों में हुई है। जहां एक तरफ बात कही जाएगी बलरामपुर विधानसभा सीट का, जहां से महबूब आलम काफ़ी लंबे समय से विधायक रहे, लेकिन इस बार जो उलटफेर वहां पर हुआ है ये जो है कहीं ना कहीं सोच से बाहर था। जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से जो चुनाव लड़ रही थी संगीता देवी, इस बार काफ़ी आगे चल रही है। कदवा विधानसभा में 10 साल से विधायक रहे डॉक्टर शकील अहमद खान के भी विधानसभा क्षेत्र में इस बार पूरी तरह से परिवर्तन देखा जा रहा है, जहां पर दुलाल चंद्र गोस्वामी 20,000 प्लस वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। और तमाम विधानसभा सीटों में कहीं बदलाव का हवा बह रही है और कहीं पर जो है पुराने चेहरे जो है काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कदवा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेता अशोक मेहता जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। सर, पहला सवाल ये है, बिहार में जो मुख्यमंत्री पद का दावा करने वाले थे वो खुद इस बार चुनाव हारते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो जनता के ऊपर निर्भर करती है। जो जिस जनता के बीच में आप जिस तरह का अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जनता को जितना लाभ दिलाएंगे, उस हिसाब से जनता वोट करती है। पहले के ज़माने में था जो कि आदमी कह देता था तो वोट दे देता था, अब वो नहीं है। हर आदमी मोबाइल और क्या कहता है आपको, मतलब सबसे जुड़ा हुआ है। मोबाइल पे सब देखते रहता है कि कौन सी सरकार जो है हमारी चिंता कर रही है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज युग इतना परिवर्तित हो चुका है कि हर व्यक्ति अच्छे सरकार के वाले अच्छी सरकार जो चलाए उसके बारे में चिंता करती है। उसको ध्यान में रखते हुए इस बार वोटिंग किया है। देखिए, कदवा विधानसभा में जिस तरह से 10 साल विधायक रहे डॉक्टर शकील अहमद खान को मतलब उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, एक तरफा वोट तीर के निशान पर जा रहा है। दुलाल चंद्र गोस्वामी काफ़ी आगे चल रहे हैं। क्या लगता है जो विपक्ष ने जितने भी वादे देकर लुभाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है काफ़ी पीछे चल रहे हैं? विपक्ष के लुभाने से कुछ नहीं होता है। जो भी विधायक है, डॉक्टर शकील अहमद खान हमारे यहाँ से 10 साल विधायक रहे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका कोई पकड़ नहीं है, ज़मीनी स्तर पर वो कोई काम नहीं किए, जिसका नतीजा है कि जनता उब चुकी थी। और जनता जब उब जाएगी तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसलिए उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप कहीं भी देख लीजिए, शकील अहमद की बेइज्जती हुई है, कहीं भी उसको थोड़ा सा तरजीह नहीं दिया गया। यही मेन कारण है कि आज जनता एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में वोट कर रहा है। और एनडीए के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो भाजपा के हो, लोजपा के हो, हम के हो, या क्या कहते हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का हो या जदयू का हो, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर अपना जो है परिश्रम किए, जिसका नतीजा है कि दुलाल गोस्वामी लगभग 35 से 40 हजार वोट से चुनाव जीतेंगे। ये हम लोग पहले ही एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं ने ये तय कर लिया था कि इस बार दुलाल गोस्वामी को 1 लाख वोट का टारगेट रखकर, हम लोग जैसे कि अमित शाह बोले थे कि 160 सीट का टारगेट किया जाएगा, उसी तरह हम लोग कदवा में 1 लाख वोट का टारगेट लेकर चुनाव लड़े। और आज जो उसका परिणाम है वो सामने आ रहा है। अभी भी हम 10वें राउंड में शायद का गिनती हो रहा है। अभी हम 24,000 वोट से आगे चल रहे हैं और आने वाला जो गिनती होगा उसमें और आगे हो जाएंगे। यही हमारा कहना है। देखिए, कटिहार के 7 विधानसभा सीट में क्या लग रहा है कि एनडीए के खाते में कितनी सीट आ जाएगी? जो रुझान चल रहा है, रुझान के हिसाब से तो हमको लग रहा है कि 7 का 7 सीट आना चाहिए, नहीं तो कम से कम 6 सीट जरूर आएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी जी का जो आगमन हुआ था कटिहार जिले में, उनका जो है पूरा असर देखने को मिल रहा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो क्षेत्र में भी यही होता था कि कैंडिडेट के ऊपर नहीं, प्रत्याशी के ऊपर कोई फोकस नहीं था। सारे मतदाताओं का रुझान था कि हम मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, यही चल रहा था। देखिए, जैसा कि रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी रुझान आ रही है, रुझान के हिसाब से अगर चर्चा की जाए तो खास करके बरारी विधानसभा, जहां से विजय सिंह जो है पहले विधायक रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान समय में वो काफ़ी आगे चल रहे हैं। कोढ़ा की बात की जाए तो वहाँ पर पूनम कविता देवी काफ़ी आगे चल रही है, पूनम पासवान उसके पीछे है। इसके अलावा कदवा विधानसभा में भी जो है
परिवर्तन का पूरा लहर देखा जा रहा है, जहां से दुलाल चंद्र गोस्वामी काफ़ी आगे है। इसके अलावा बलरामपुर विधानसभा, जहां पर महबूब आलम का एक प्रकार से गढ़ बन चुका था, लेकिन इस बार महबूब आलम तीसरे चौथे पायदान पर जो है अब तक जो है ऊपर आने का जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर संगीता देवी अपार मतों से आगे चल रही है। प्राणपुर विधानसभा की बात कर ले तो प्राणपुर विधानसभा में भी जनता ने इस बार पुराना चेहरा निशा सिंह पर ही भरोसा जताया है और काफ़ी ज़्यादा वोटों से निशा सिंह भी अभी आगे चल रही है। इसके अलावा कटिहार का सबसे हॉट सीट कटिहार विधानसभा ही जो है इस बार कटिहार में भी जो 20 साल के विधायक रहे तारकिशोर प्रसाद और डिप्टी सीएम के पद पर भी रहे हैं, और तारकिशोर प्रसाद भी जो है अभी वर्तमान समय में आगे चल रहे हैं। अंतिम राउंड तक जो है गिनती होने तक जो है अगर साफ तौर पर कहा जाए तो कटिहार विधानसभा की 60 सीटों में जो है अगर सबसे ज़्यादा सीट अगर किसी के खाते में जाएगी तो वो एनडीए के खाते में जाएगी। ये कटिहार विधानसभा का तमाम सीटों का ब्यौरा हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, तब तक आप चैनल में बने रहेंगे।